और अब खबरें तफसील से। राजौरी में हिंदुस्तानी फौज ने 3 मिलिटेंटों को राजौरी में हिंदुस्तानी फौज ने 3 मिलिटेंटों को हलाक किया है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी। फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों मिलिटेंटों के पास भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद था। 28 मई से एलओसी पर मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश में थे। एलओसी पर फौज अलर्ट पर है। इलाके में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। जराये से ये भी खबर आ रही है कि जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर में भी दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसे फौज ने नाकाम बनाया है। जराये के हवाले से ये भी खबर मौसूल हुई कि यहाँ पर फौज ने 10 मिलिटेंटों को हलाक किया है, ताहम इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है। जिला कुलगाम में मिलिटेंटों की कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया। अखाल मालवन के जंगलात में कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया। मुहसरा सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। AK राइफल की एक मैगजीन, 30 कारतूस, इसके अलावा रहने खाने पीने का साजो सामान और अद्वियात बरामद की गई। कुपवाड़ा पुलिस को एक मुसद्दक़ा इत्तला मिली थी कि टार में एक फर्द ने सरहद पार से भारी मकदार में असलहा बारूद जमा किया और किसी बड़ी कार्रवाई की ताक में है। करना पुलिस फौरी कार्रवाई करके एक शख्स को गिरफ्तार किया और तलाशी कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में असलहा बारूद बरामद किया गया। कुपवाड़ा पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं इस वबा से आज भी 3 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक शोपियां से है, जबकि 1 का ताल्लुक डोडा से है। वहीं आज अभी तक जम्मू कश्मीर से मजीद 104 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। इनमें से 57 कश्मीर से हैं, जबकि 47 अफराद जम्मू डिवीजन से हैं। कश्मीर से जो केस आज सामने आए हैं, इनमें से GMC श्रीनगर का एक डॉक्टर भी शामिल है। वहीं आज भी मजीद 8 हामिला खवातीन कोरोना वायरस से मुतासर पाई गईं। उधर मरकजी सरकार की जानिब से आज से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया गया था, ताहम श्रीनगर में आज कुछ खास नरमी नहीं देखी गई। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकल हमल देखने को मिली। IAS अफसर का टेस्ट मुस्बत आने के 2 दिन के बाद इंतजामिया ने जम्मू सेक्रेटेरिएट में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। हफ्ते के दिन एक IAS अफसर का टेस्ट कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया था, जिसके बाद करीब 86 अफसरान, जिनमें कई बड़े ओहदेदार भी शामिल हैं, उनको होम क्वारंटीन भेजा गया है। ज़राए के मुताबिक सीनियर IAS अफसर के राब्ते में आए इन अफराद की शनाख्त हुई। इनमें से 41 कश्मीर से हैं और 45 जम्मू से हैं। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने हालात का जायजा दिया। भी कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है और पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ से हर तरफ से जो है कोरोना वायरस के केसों की रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है कि एक टॉप IAS ऑफिसर जो है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। तो उसके बाद बहुत सारे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी होम क्वारंटाइन पे भेजा गया है। कई उनके जो टेस्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर इससे सरकार की जो चिंता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम इस सिविल सेक्रेटरीट की बात करें तो इस सिविल सेक्रेटरीट में रश देखने को मिलता था, लोग आते थे यहाँ पे, लेकिन क्योंकि अब आज यहाँ पे मंडे भी है, लेकिन तब भी यहाँ पे बहुत कम लोग आए सुबह से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे आज नहीं आए हैं। और इसी तरह जो आम लोग हैं, ज़ाहिर तौर पर उनमें भी एक तशवीश है। और जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं, जो काम करते हैं, वो भी कम ही तादाद में यहाँ पे आए हैं। JNK बैंक की एक शाखा है यहाँ पे, वो बंद कर दी गई, तो क्योंकि वहाँ पे एक जो स्टाफ मेंबर है उसका बेटा कोविड पाया गया है, उसको पॉजिटिव पाया गया है। इस तरह फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, उसको यहाँ पे सील किया गया है। और इसी तरह से बहुत सारी जगहों को सील किया गया है जहाँ से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो ज़ाहिर तौर पर सरकार के लिए एक बहुत ही फ़िक्र की बात ये बन गई है। और
सरकार अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मागाम में एक बेकरी और उसी के साथ मुंसलिक कान्हामा में चल रहे होटल में काम कर रहे मजदूर का टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने बेकरी और होटल को सील कर दिया है। तहसीलदार मागाम ने एसडीएम की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी। बेकरी में मौजूद अशिया को भी ज़ाया कर दिया गया। गौरतलब बात ये कि कान्हामा में कायम होटल में काम कर रहे ये मजदूर क्वारंटीन सेंटर के लिए भी खाना तैयार कर रहे थे और अज खुद क्वारंटीन सेंटर में खाना भी तकसीम कर रहे थे। उधर पटन में भी 2 निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स को एहतियाती तौर पर सील कर दिया गया। जो ही इनका टेस्ट रिपोर्ट आ गया, जब हमने देखा कि पॉजिटिव है तो इमीडिएटली हमने इस इस्टेब्लिशमेंट को जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है इसको सील किया। तो बाकी जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको इमीडिएटली हमने शिफ्ट किया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। सब जिला त्राल में कल 3 मुस्बत केस सामने आने के बाद अवाम में मजीद तशवीश फैल गई है। त्राल पाइन में एक मुस्बत फर्द से राब्ते में आए अफराद की निशानदेही की जा रही है और सरकारी टीमों ने इलाके में सर्वे किया, जबकि आशा वर्कर्स ने रेड जोन इलाके में हामला खवातीन को एहतियाती तदाबीर अपनाने और हिदायत पर अमल पैरा होने की तलकीन की। तीन विलेज को रेड जोन कर दिया है, जैसे नोबुग है, जैसे अमलर है, अनवीर है। एंड कल जो हमारा एक दोस्त जो सिरिन अनंतनाग का डीपीआर में सर्विस कर रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर ताहिर बशीर उसका नाम है, एंड उसके महल्ले को भी हम अंडर प्रिपरेशन है कि शायद उसको भी हम डिक्लेयर कर देंगे। बदरू महल्ला है, टाउन में ही है। एंड इसके साथ साथ जो इनके जो भी कॉन्टैक्ट्स है उनको भी सबों को हमने ऑलमोस्ट क्वारंटाइन किया हुआ है। एंड जितने भी रिजल्ट्स हमें अभी तक आ गए हैं तो वो सारे के सारे अभी तक में नेगेटिव आए, लेकिन कुछ रिजल्ट्स भी बाकी। जम्मू के नेहरू मार्केट से कोरोना वायरस का एक मुस्बत मामला सामने आने के बाद इंतजामिया ने जम्मू के 2 अहम बाजारों को बंद कर दिया। कल नेहरू मार्केट से एक मजदूर का टेस्ट मुस्बत पाया गया था। बताया जा रहा है कि मजदूर कनक मंडी भी गया था। इस वजह से इंतजामिया ने नेहरू मार्केट और कनक मंडी को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स का टेस्ट मुस्बत पाया गया था वो भाग गया था और 8 घंटे के बाद पुलिस ने उसे तलाश करके अलहदा वार्ड में मुंतकिल किया। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने मुकम्मल लॉकडाउन के नफाज और कश्मीर में जवाहर टनल के रास्ते से दाखिल होने वाले अफराद की स्क्रीनिंग के अमल का जायजा लेने की गर्ज से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का दौरा किया। उन्होंने डीसी अनंतनाग कुलदीप कुमार सुधा और दीगर अफसरान के हमरा लोअर मुंडा और जवाहर टनल के इलाकों में स्क्रीनिंग अमल का जायजा लिया और मुताल्लिकीन से तबादला ख्याल किया। मुशीर ने स्क्रीनिंग अमल में तेज़ी लाने की मुताल्लिकीन को हिदायत दी, जबकि कोरोना की वबा पर काबू पाने की खातिर लॉकडाउन के कवायद व ज़वाबित को सख्ती से निफाज करने की डीसी अनंतनाग को हिदायत दी। डीसी अनंतनाग कुलदीप कुमार सुधा ने कहा कि जिला अनंतनाग में लगातार हामला खवातीन के कोरोना नताइज मुस्बत आने से लोगों को घबराना नहीं चाहिए, जबकि गुज़श्ता दिनों में इसी शरह में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। डीसी ने ज़िले के कई इलाकों का दौरा करने के दौरान इन बातों का इजहार मीडिया के साथ किया। इस मौके पर उनके हमरा एडीसी शेख गुलाम हसन व दीगर अफसरान भी रहे। उन्होंने काजीगुंड, लोअर मुंडा और दीगर क्वारंटीन मराकज़ का मुआयना भी किया और स्क्रीनिंग सेंटरों में भी कामकाज का जायज़ा लिया। उन्होंने मीर बाज़ार के FCI गोडाउन का भी जायज़ा लिया और वहाँ पर क्वारंटीन व सप्लाई स्टॉक पोजीशन का भी जायज़ा लिया। प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो इशू था पिछले 4-5 दिन से अब कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको आपकी वसात से इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने 43 जो डिलीवरीज करवाई है इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल्स में, जिसमें 13 ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी जिनका कोविड स्टेटस मालूम नहीं था, जिनको पहले रेफ़र किया जाता था JVC या JLNM। तो उनको भी हमने एज़ पर SOP यहाँ पर जो ट्रीट किया यहाँ की हमारी मेडिकल टीम ने। तो एवरी क्रेडिट गोज़ टू द मेडिकल टीम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो पिछले 4 दिन से ऐसा कोई इशू नहीं आया, नहीं रेफरल का, ना ही एनी अकाउंट ऑन दिस प्रेग्नेंट लेडीज़। प्लस जो हम लोगों ने एक बैठ के मेडिकल जो सारे सिस्टम से बैठ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी, हमारे कोलीग्स भी, ADC साहब, सब लोगों ने हम लोगों ने डिवाइस एंड SOP जो कि हमने शेयर किया गया और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। DC बारामूला जे नितू ने
एसएसपी के हमरा आज कई रेड जोन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इन इलाकों का तफसीली जायजा लिया। रेड जोन इलाकों में इंतजामिया की जानिब से दी गई हिदायत और लॉकडाउन की पासदारी का भी डीसी ने तफसीली जायजा लिया। डीसी ने मुतल्लिका एजेंसीज को हिदायत जारी की कि वो इंतजामिया की जारी करदा हिदायत को सख्ती से अमलाएं। इस दौरान डीसी ने रेड जोन में कायम करदा कंट्रोल रूम्स की कामकाज का भी तफसीली जायजा लिया। डीसी ने इंतजामिया के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रेड जोन इलाकों में अशिया खुर्दनी और दीगर ज़रूरी अशिया की फरहमी को यकीनी बनाएं। नए केसेस आने की वजह से हमें कुछ इलाकों को जो है रेड जोन डिक्लेयर करना पड़ा, तो हमने कम्प्लीटली इन इलाकों को सील कर दिया है। तो आज हम इन्हें खुद भी इन इलाकों का दौरा किया देखने के लिए कि क्या लॉकडाउन पे और जो हमने रेड जोन डिक्लेयर किया क्या उस पर पूरी अमल हो रही है। हमने इन जगहों पे कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अगर किसी किस्म की कोई मुश्किलात होगी या कोई ज़रूरत होगी, खासतौर से मेडिकल इमरजेंसी, गैस की सप्लाई, खाने पीने की चीज़, वो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल रूमों के ज़रिए से कंट्रोल तरीके पर जो है उन तक पहुँचाई जाएगी। एक जानिब जहां इंतजामिया ये दावा करती है कि लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हर तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ज़िला डोडा में कायम सैम्पलिंग सेंटर में जिस हिसाब से काम हो रहा है तो इंतजामिया के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार की जानिब से साफ कहा गया कि बाहर से आने वाले अफराद को तब तक क्वारंटीन में रखा जाएगा जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती, मगर डोडा में कायम आसर कलेक्शन सेंटर में इसके बरक्स काम हो रहा है। ज़राए के मुताबिक यहाँ लोगों का नमूना तो लिया जाता है मगर नतीजा आने से पहले ही लोगों को घर भेज दिया जाता है। अब आप खुद समझे कि ये कैसा फैसला है और इस फैसले से कितना ख़तरा है। कल इस सेंटर से 23 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए, जिनमें से 16 अफराद इंतजामिया के क्वारंटीन सेंटर में थे और बकिया अफराद होम क्वारंटीन में थे। लोगों का यह भी इल्ज़ाम है कि अगर ये लोग होम क्वारंटीन में थे तो ये बात साफ है कि इन लोगों के राब्ते में कई अफराद आए होंगे। लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि लोगों का कहना है कि डोडा को ग्रीन जोन बनाने में इन्होंने इंतजामिया को भरपूर ताउन किया, मगर इंतजामिया की जानिब से ऐसे फैसले बहुत ख़तरनाक है। लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। पिछले 3 या 3.5 महीने से जो हम लोग घरों के अंदर बंद हैं, कंटिन्यू लॉकडाउन चला रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा चल रहा था और लोगों ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया था, जिसकी वजह से हमारा जो अर्स्टवाइल डोडा था वो अभी तक ग्रीन जोन में था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये लापरवाही है, जिसकी वजह से कि कोरोना वायरस के पेशेंट जो हैं डोडा में भी आ चुके हैं। हल्की सी चूक का नतीजा है कि हमारी 3 महीने की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। जो ज़िला कल तक ग्रीन जोन था एकदम 23 केस, 24 केस, 30 केस के आसपास और अभी और आ रहे हैं, ऐसा सुन। ये एक हल्की सी चूक का नतीजा है। जिस एडमिनिस्ट्रेशन की हम कल तक तारीफ़ करते थे, आज समझ नहीं आई ये एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाह कैसे हो गई। अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे डोडा वाले भी और अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट वाले। यहाँ बहुत कम केसेस थे, इक्का दुक्का केस थे, लेकिन अब ये निगलिजेंस मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की है, जिनको वहाँ क्वारंटाइन जिनको करना था चाहिए था उनको होम क्वारंटाइन किया गया है, जिस वजह से ये केस बढ़ते जा रहे हैं। ये परेशानी का आलम सब के लिए है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अभी हुक्म हुआ है कि नॉन एसेंशियल दुकानें फ़िलहाल बंद रहेंगी, एसेंशियल दुकानें तमाम खुली रहेंगी। लॉकडाउन का पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए रिक्वेस्ट है सबसे कि वो इनका पालन करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सब